तो हम फिर डिस्ट्रिक्ट गए खेलने, वहाँ पे मेरा गोल्ड डायरेक्ट आपको सिलेक्शन मेरे साथ के थे, उन सब से मेरी फ़ाइट हुई लगातार और फिर मेरा उसमें ब्रॉन्ज आया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल आपका एक सपना रहेगा। पूरी जान लगा दूंगा, सब चीज़ लगा दूंगा, मुझे गोल्ड मेडल लाना ही लाना है। मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैं गया था कि मुझे अपनी पूरी जी जान लगानी थी। वहाँ पे 650 से ज़्यादा जने थे, मतलब जो कंपटीशन था मेरा उसमें मिज़ोरम के थे और ओडिशा के थे और कर्नाटका के थे, केरला के थे और कर्नाटक और पंजाब, चंडीगढ़ और सहारनपुर और बहुत सारी जगह के थे। और मैंने ब्लैक बेल्ट से मेरी पहली फ़ाइट हुई थी, तो उसमें भी मैं के बारे में ये कहूँगी मैं कि ये अभी DIS में है, दून इंटरनेशनल स्कूल में है। उसके हिसाब से जैसे चलेगा, अभी तो उत्तराखंड गोल्ड लेके आया है वहाँ से डिस्ट्रिक्ट में, नेशनल में, अब इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रहा है। भगवान इसके साथ है, गुरु जी का। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पीयूष चौहान एक बार फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ सबसे तेज प्रधान टाइम्स। और आज हम आए हैं ज्वालापुर में। ज्वालापुर शहर में एक छोटा सा लड़का अभी 9th क्लास में, और 9th क्लास में होने के बाद ताइक्वांडो खिलाड़ी है। ताइक्वांडो में उन्होंने पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गोल्ड मेडल लिया। गोल्ड मेडल के बाद उनका सिलेक्शन हुआ सीधे नेशनल के लिए, और नेशनल चैम्पियनशिप में उन्होंने वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और किस तरीके का उनका सफ़र रहा, कैसे उन्होंने शुरुआत की, कहाँ से उनके अंदर ये प्रेरणा आई कि उनको ताइक्वांडो खेलना है, आइए बात करते हैं कृष्णा वत्स से। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है कृष्णा जी। धन्यवाद जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपका ताइक्वांडो का जो सफ़र रहा, कैसे आपने प्रारंभ किया और आज जो ब्रॉन्ज लेकर आए हैं आप, ठीक है, इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन आपका हो गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले DIS हॉस्टल में पढ़ता हूँ, तो वहाँ से मैंने अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू करी थी। वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स से मैंने सोचा ताइक्वांडो लेके देखते हैं एक बारी, कि थोड़ा फिजिक मेरा ठीक था, मैं करता था प्रैक्टिस वगैरह पहले से ही। तो मैंने पहले भी मैं करता था, लेकिन मुझे 4 साल हो गए थे छोड़े हुए ताइक्वांडो। तो फिर मैंने वहाँ पे शुरुआत से ही स्टार्ट करा सब कुछ, और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएंगे, प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो हमें मुश्किल से 25 to 30 डेज़ हुए थे, तो हम फिर डिस्ट्रिक्ट गए खेलने, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आ गया। और फिर हम जब आए तो उन्होंने कहा तुम स्टेट नहीं करवाएंगे, तुम सीधा नेशनल के लिए सिलेक्टेड हो, तो तुम्हें अब नेशनल के लिए प्रैक्टिस करनी है। मतलब तो वो आपकी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में आप गोल्ड लाने से वो प्रभावित हुए, हाँ। उसकी वजह से उन्होंने आपको नेशनल डायरेक्ट आपको सिलेक्शन दिया है। और हमारे जितनी भी टीम थी सब नेशनल गई है, सीधा स्टेट नहीं खेला हमने। और फिर हम जब 15-20 दिन की मुश्किल से हमने प्रैक्टिस करी थी, फिर हम नेशनल गए। तो नेशनल में भी बहुत टफ कंपटीशन था। 5-6 जो मतलब मेरे साथ के थे, उन सब से मेरी फ़ाइट हुई लगातार और फिर मेरा उसमें ब्रॉन्ज आया। वहाँ पे सब थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और कोरिया के ग्रैंड मास्टर वगैरह सब थे। तो सब ने देखा और बस क्या कहता है जी। तो आने वाले समय में आप ताइक्वांडो में किस तरीके को अपने आप को देखते हैं, फ्यूचर क्या देखते हैं, और क्या इंडिया को एक गोल्ड ओलंपिक में दिलाने का कभी आपने सपना सोचा है? मैंने बहुत सोच रखा है इस बारे में कि मैं पहले इंटरनेशनल जाऊंगा, वहाँ पे मेडल आया नहीं आया मुझे कोई वो नहीं है। अगर नहीं भी आया तो मैं ओलंपिक वगैरह हर चीज़ की तैयारी करूँगा। मैं इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहता हूँ बस। नहीं तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल आपका एक सपना रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, सब चीज़ लगा दूंगा, मुझे गोल्ड मेडल लाना ही लाना है अब की बार। जी, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए कृष्णा वत्स, जो कह रहे हैं कि जान लगा देंगे लेकिन इंडिया को एक गोल्ड मेडल ओलंपिक में ताइक्वांडो में लाकर दिखाएंगे। और इनके भविष्य के लिए आगे इनकी कोचेस और बाकी इनकी खुद की मेहनत भी रहेगी। और देखते हैं आने वाले समय में टीम इंडिया और ओलंपिक में इनका कैसा प्रभाव रहेगा। सबसे तेज प्रधान टाइम्स के लिए पीयूष चौहान, ज्वालापुर।